morning students. So exercise 1.1, question number 5. Check whether the relation R and R defined as R equal to AB, A less than equal to BQ is reflexive, symmetric and transitive. अपन को चेक करना है कि ये जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है ना. चेक करना है, मतलब बताना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक. तो अपन देखते हैं, ये सेट अपन लिख लिया पहले. तो कौन सा सेट है? रियल नंबर्स का. फिर रिलेशन ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू. ठीक है. तो अपन को रिफ्लेक्सिव चेक करना है. ये उसी जैसा है क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा, जिसमें इसमें स्क्वायर था, इसमें क्यूब है. रिफ्लेक्सिव चेक करो इसको. रिफ्लेक्सिविटी चेक करें अपन इसकी. रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए अपन को डेफिनेशन होती है ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू द सेट, जो भी सेट दिया है उससे, है ना, सेट आर. तो इसमें आप कोई सी नंबर लो, जैसे 1 लेता हूं मैं. 1 बिलोंग्स टू आर, मतलब ट्रू जाएगा ये. इससे देखें अपन तो 1 इज लेस देन 1 का क्यूब ट्रू है. ये तो अपन एक सिंपल नंबर लेके देख लिए. टू देखो जरा. टू बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होगा? 2 इज लेस देन 2 का क्यूब, मतलब 8. 2 का क्यूब 8 होता है. ये भी क्या है? 2. अब कोई रैशनल नंबर देके देखो, जैसे 1/2 बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या हो गया? 1/2 लेस देन इक्वल टू 1/8. तो ये 1/8 से बड़ा होता है. तो दिस इज फॉल्स. मतलब यदि एक भी ऐसा पेयर फॉल्स हो जाता है, मतलब दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव. तो अपन लिख सकते हैं इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. फिर देखते हैं अपन क्या, सिमेट्रिक. तो सिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं अपन. सिमेट्री बोल दो उसको, सिमेट्री. ठीक है, सिमेट्री देखें इसकी है कि नहीं. सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए? यदि ए बी रिलेशन आर में है, तो इसका मतलब है कि बी ए, इसका उल्टा भी रिलेशन आर में होना चाहिए. तो इसके लिए आप देखो, कोई सा भी एक नंबर लो. एक पेयर लेता हूं मैं, जैसे कि मैंने ले लिया 2 3. 2 3 बिलोंग्स टू आर, मतलब हो गया क्या? 2 इज लेस देन 3 का क्यूब, ऑब्वियसली 27. बस ये 2 है. इसका उल्टा देखें अपन, 3 2. इफ 3 2 बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या हो जाएगा? 3 लेस देन 2 का क्यूब, 3 लेस देन 2 क्यूब. ये भी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है. 3 लेस देन 8. एक आधा ऐसा नंबर लेके देखो. ये अपन देखें क्या, 1 एंड 1/2 देखें. 1 एंड 1/2. 1 एंड 1/2 देखें बिलोंग्स टू आर. होता है क्या 1 एंड 1/2 बिलोंग्स टू आर? 1 इज लेस देन, ये तो फॉल्स हो रहा है यहाँ पे. दूसरा लेके देखो, 1/2 एंड 1. 1/2 एंड 1 देखें तो 1/2 इज लेस देन 1 का क्यूब. ये तो हो गया 2. फिर 1/2 1 से कम होता है जैसे, लेकिन जैसे उल्टा देखें इसको, 1 एंड 1/2. 1 एंड 1/2 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ? का मतलब हुआ कि 1 इज लेस देन 1/8, जो कि क्या है? फॉल्स. 1 जो है 1/8 से कम तो होता नहीं है. दिस इज फॉल्स. तो अपन लिख सकते हैं देयरफॉर 1 एंड 1/2 does not belong to R, therefore it is not symmetric. इस तरह से एक दो पेयर आप लेके जो भी जहाँ पे भी नॉट सिमेट्रिक आ जाए, मतलब बता सकते हैं. हर तरह के पेयर चेक करना, क्योंकि ये क्या है? रियल नंबर है. रियल नंबर में इन पे तो आ गया, ये अपने इंटीजर्स पे, पॉजिटिव इंटीजर्स पे तो आ गया, लेकिन इस पे नहीं आ रहा है. तो अपने मन से आप और भी कोई से पेयर लेके इसमें देख सकते हो. ठीक है. अब आप देखते हैं, ये तो हो गया अपना रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक. इसके बाद देखें अपन ट्रांजिटिव. ठीक है, इस तरफ कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेना. ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं इसकी अपन. ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है और 2010 एक दो आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे ही है. ट्रांजिटिविटी देखो. ट्रांजिटिविटी के लिए अपन देखें, कोई सा भी नंबर लो आप. जैसे इसके रूल क्या होता है, पहले वो लिख लिया करो. ए बी
belongs to R and BC belongs to R implies AC belongs to R. ए भी आर से बिलोंग कर रहा है, बीसी आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एसी भी आर से बिलोंग कर रहा है। कोई से पेयर लेके देखें अपन, जब ट्रांजिटिविटी इसकी चेक करो तो एक ऐसा पेयर लेना जैसे पहला नंबर जो ए हो वो बड़ा हो, ठीक है ना, बी से। जैसे अपन लेके देखें इसमें 3 2 बिलोंग्स टू आर। 3 2 बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या हुआ, 3 इज लेस देन 2 का क्यूब। 2 क्यूब मतलब 8, मतलब दिस इज 2। फिर अब 2 से शुरू होने वाला कोई से लेते हैं अपन 2। इसमें क्या करना है, 2 और 2 का यहाँ पे क्या है, क्यू है, तो 2 जो नंबर यहाँ पे ले रहा है उसी का क्यू रूट ले लेना। तो 2 का क्यू रूट मतलब 2 की पावर 1/3 ऐसा ले सकते हैं अपन, क्यूब रूट। दिस बिलोंग्स टू आर मीन्स 2 लेस देन इक्वल टू 2 की पावर 1/3 की पावर कितनी हो गई, 2 की पावर 1/3 इसकी पावर 3। मतलब क्या हुआ, ये आ गया कितना, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2। ये भी कंडीशन ट्रू है, 2 2 के बराबर है, 2 है। आपको को चेक करना है कि 3 एंड 2 की पावर 1/3। नाउ इफ 3 और 2 की पावर 1/3 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब होगा क्या कि 3 इज लेस देन 2 की पावर 1/3 की पावर 3, मतलब 3 इज लेस देन 2। जो कि ये क्या आ रहा है, 3 2 से कम होता नहीं है, मतलब ये क्या आ रहा है, फॉल्स। ये कंडीशन क्या आ रही है, फॉल्स। तो अपन कह सकते हैं कि ये दोनों तो आर से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन 3 1/3 2 का 1/3 आर से बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं सिंस 3 2 की पावर 1/3 does not belongs to R, therefore it is not transitive, means it implies it is neither reflexive nor symmetric nor transitive। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के और भी क्वेश्चन आप करके देख सकते हो, है ना, किसी बुक से। फॉर द वीडियो now see question number 6। स्टूडेंट्स कीप अ बुक विद यू, ना एनसीईआरटी बुक आपके साथ अपने साथ रखना है। मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उससे पढ़ूंगा तो आप लोग को बुक से ही समझाऊंगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3। अपन को क्वेश्चन नंबर 6 में जो है इसमें सेट दिया है ना, सेट क्या दिया है, सेट 1 2 3, ठीक है ना। गिवन बाय आर, रिलेशन दिया है आर 1 2 2 1। बोला है कि शो दैट दिस रिलेशन इन सेट 1 2 3 गिवन बाय 1 2 2 1 इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ऑब्वियसली देख के ही लग रहा है ना, तो अपन बताना है कि सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होना चाहिए, 1 1 बिलोंग करना चाहिए। तो अपन लिख सकते हैं 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है ना। 2 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अपन लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फिर सिमेट्री चेक कर लो, सिमेट्री, सिमेट्रिकली जितने भी इसमें पेयर हैं उन सबके उसके उल्टे इसके इसमें अवेलेबल होने चाहिए। तो हर एक पेयर चेक करो, जैसे 1 2, सिंस 1 2 बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज 2 1 ही बिलोंग कर रहा है आर से। 1 2 है 2 1 भी है, 2 1 बिलोंग्स टू आर, तो इसका उल्टा 1 2 भी इसमें बिलोंग कर रहा है। 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 है, 2 1 है तो उसका उल्टा 1 2 है, मतलब दिस इज सिमेट्रिक, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। फिर ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव
ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए, जैसे अपन ने देखा यहाँ पे 1 2 belongs to R and 2 1 belongs to R, ये दोनों हो रहे हैं, तो 1 एंड दिस 1 1 1 भी बिलोंग करना चाहिए, लेकिन अपन लिख सकते हैं क्योंकि नहीं है, बट ये 1 और ये वाला 1 1 does not belongs to R, therefore it is not transitive। जो अपन को प्रूव करना था हो गया। अपन को प्रूव करना था कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो ऑब्वियसली रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन सिमेट्रिक है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी। सेट ए, ए क्या है, एक सेट है काय का, ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज, ठीक है ना, एक कॉलेज की लाइब्रेरी की सारी बुक्स का सेट है ए। अपन को रिलेशन दिया है आर एक्स कॉमा वाई such that x and y have same number of pages। बुक्स ऐसी हैं जिनमें कि नंबर ऑफ पेजेस क्या है सेम, जैसे अपनी लाइब्रेरी में उसमें एनसीईआरटी बुक रखी हुई पार्ट 1 में, हर एक बुक में नंबर ऑफ पेजेस सेम रहेंगे, उसी टाइप का क्वेश्चन है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अपन को बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है मतलब कि अपन को बताना है कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। तो आप अपन देखते हैं, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव चेक करें, रिफ्लेक्सिविटी। रिफ्लेक्सिविटी चेक करने के लिए क्या होता है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सेट ए ना। तो यहाँ पर ए होता था, यहाँ एक्स एक्स हो गया है, तो एक्स एक्स बिलोंग टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्स बिलोंग टू आर का मतलब हुआ कि एक्स एंड एक्स हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ऑब्वियसली एक बुक राम ने ली, दूसरी रहीम ने ली, तो दोनों के पास सेम बुक है, वही एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पार्ट 1, उसके पास भी एनसीईआरटी मैथमेटिक्स पार्ट 1, दोनों में मान लो 436 पेज हैं, तो इसके पास 436, इसके पास 436, ऑब्वियसली दिस इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो हो गया भाई। सिमेट्री देखो इसकी, सिमेट्री चेक करते हैं। सिमेट्री में एक्स वाई बिलोंग्स टू आर implies y x belongs to r, तो x y belongs to r मतलब x and y have same number of pages, यही ना। y x implies belong to r मतलब y and x have सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, वाई बिलोंग कर रहा है, मतलब दिस इज सिमेट्रिक, तो अपन लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब ट्रांजिटिविटी और देखो इसकी, ट्रांजिटिविटी के लिए क्या करना है अपन को, दो चीज देखना होती है, ठीक है ना। यहाँ मैं लिखता हूँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इट इम्प्लाइज एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर का मतलब हुआ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स एक्स एंड वाई हैव सेम पेजेस, ठीक है ना। वाई जेड का मतलब हुआ कि वाई एंड जेड हैव सेम
पेजेस। ऑब्वियसली जब एक्स और वाई में सेम पेज है, वाई और जेड में सेम पेज है, तो एक्स और जेड में भी सेम पेज ही हुए ना। तो एक्स एंड जेड बिलोंग टू आर, मतलब एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, therefore it is ट्रांजिटिव रिलेशन। मैंने पहले बताया था यदि कोई रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है, तीनों है, तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंस। therefore it implies relation R is an equivalence relation। थैंक्स। गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो अपन करते हैं आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8। सबके पास बुक होगी, और नहीं है तो बुक यदि नहीं है तो वीडियो के नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो शो दैट द रिलेशन आर इन सेट ए 1 2 3 4 5, सेट ए 1 2 3 4 5 आर दिया रिलेशन ए बी, ए माइनस बी इज एन इवन नंबर, ठीक है ना। ये अपन को क्या बताना है कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अपन इसको बताने के लिए क्या करेंगे, इस रिलेशन को सबसे पहले अपन चेंज कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म आप देखिए आर। अपन क्या करेंगे, 1 को पहले हर एक एलिमेंट के साथ देखेंगे, उसके साथ देखेंगे, ठीक है। तो 1 को 1 के साथ देखा, मतलब 1 1 1 1 आ सकता है क्या, 1 मतलब 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब 0 इवन होता है, ठीक है। फिर 1 को 2 के साथ देखो, 1 2 1 माइनस 2 माइनस 1 इट इज नॉट इवन, तो 1 1 2 नहीं ले सकते, 1 3 ले सकते हैं, यस। क्योंकि 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है, इवन है। 1 4 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते क्योंकि माइनस 3 आएगा। अरे 1 5 ले सकते हैं। फिर इस प्रकार 2 को देखो, 2 1 नहीं आएगा, 2 2 आ जाएगा क्योंकि 2 माइनस 2 0 होता है। 2 3 नहीं आएगा क्योंकि माइनस 1 आ रहा है। 2 3 नहीं आएगा। 2 4 आ जाएगा क्योंकि ये 1 होता है। 2 5 देखो नहीं आएगा, 2 5 नहीं आएगा क्योंकि ये क्या होता है, और। फिर 3 को चेक करो, ऐसे 3 1, हाँ 3 1 आ सकता है, फिर 3 माइनस 1 2 होता है। 3 2 नहीं आ सकता क्योंकि ऑड हो जाएगा। फिर 3 3, हाँ 3 3 आ सकता है, 0। 3 4 देखते हैं अपन, 3 माइनस 4 माइनस 1, 3 4 नहीं आ पाएगा। 3 5 आ सकता है। 4 को देखो, 4 के साथ 1 को देखो, 4 1 नहीं आ सकता, ऑड है। 4 2 आ सकता है, 4 5 नहीं आ सकता, ऑड है, ठीक है। 4 1 नहीं आ सकता, 4 2 आ सकता है, 4 3 नहीं आ सकता, 4 5 नहीं आ सकता, ठीक है। और या 5 पे, लेकिन 4 4 तो आ सकता है। 4 1 नहीं आ सकता, 4 2 आ सकता है, 4 3 नहीं आ सकता, 4 4 आ सकता है, ठीक है। और 4 5 भी नहीं आ सकता। 5 के साथ देखो, 5 1 आ सकता है क्योंकि 5 माइनस 1 4 होता है। 5 2 नहीं आ सकता क्योंकि 5 माइनस 2 3 होता है। 5 3 आ सकता है क्योंकि 5 माइनस 3 2, मतलब इवन। 5 4 नहीं आ सकता, 5 5 आ सकता है। तो ये अपना हो गया पूरा रिलेशन, ठीक है। अब इसको अपन को चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। ये तीनों है तो ये क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अपन चेक करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी। अपन चेक करते हैं रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या देखते हैं अपन को, देखो ये जो 5 एलिमेंट दिख रहे हैं इन सबके डबलेट इसके अंदर अवेलेबल होना चाहिए। तो आपने रोस्टर फॉर्म बना देना, उसके ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना है आप। देखो 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है ना। तो अपन लिख सकते हैं सिंस फॉर एवरी या फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, एग्जाम्पल 1 1 बिलोंग्स टू आर, है ना। और चाहो तो 2 2 सब लिख सकते हो, ना लिखना हो तो साइड लिख दो। 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर, 4 4 बिलोंग्स टू आर, 5 5 बिलोंग्स एवरी एलिमेंट, है ना। हालांकि अपन ये लिख दिया तो इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं है, एक एलिमेंट एग्जाम्पल लेकर ये लिख सकते हो, ठीक है। और ये भी ना लिखो तो भी चलेगा, है ना। तो अपन देखते हैं सिमेट्री, बल्कि मैं कहता हूँ पूरे लिख दो, 2 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना। ऐसे ही 5 5 बिलोंग्स टू आर, ये सारे बिलोंग कर रहे हैं आर, मतलब यहाँ पे लिख देना देयरफॉर
इट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, नाउ सी सिमेट्रिक। सिमेट्री चेक कर लेते हैं इसकी अपन। तो सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, तो ए बी बिलोंग्स टू आर, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर तो इसका उल्टा बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो इसमें आप देखो 1 1 है तो 1 1 का उल्टा 1 1 है, 2 2 1 1 है तो उसका उल्टा है 1 3 है, 1 3 का उल्टा 3 1, ये भी अवेलेबल है। 1 5 का उल्टा 5 1, ये भी अवेलेबल है। 2 2 का उल्टा 2 2, 2 4, 2 4 का उल्टा 4 2 अवेलेबल है। ठीक है ना, 3 1 का उल्टा 1 3 अवेलेबल है। 3 3 का उल्टा 3 3 अवेलेबल है। 3 5 का उल्टा 5 3 अवेलेबल है। 4 2 का उल्टा 2 4 अवेलेबल है। 4 4 का उल्टा 4 4, 5 1 का 1 5, ये सारे अवेलेबल हैं। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्या आप लिख सकते हो, फॉर सिंस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, ए बी बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू आर implies BA belongs to R. Therefore, it is symmetric relation. तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। एक दो एलिमेंट्स आप ले सकते हो, वाले ये एग्जांपल के लिए यहाँ पे जैसे 1 3 ले लिया और 3 1 ले लिया, कोई सा भी लेके आप बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी। ठीक है ना, ट्रांजिटिविटी में अपन क्या करेंगे, अपन को देखते हैं क्या होना चाहिए। इसलिए 3 एलिमेंट है ना, तो 1 1 है, 1 1 है तो 1 से शुरू होने वाला 1 3 है। 1 1 है 1 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए, ऑब्वियसली है। 1 1 1 से शुरू होना 1 3 तो ये भी है। 1 1 और 1 से शुरू होना ये भी है। 1 से शुरू होने वाला ये भी है, 1 से शुरू होने वाला ये भी है। 1 1 है 1 3 है तो 1 3 इसमें अवेलेबल है। 1 1 है 1 5 है तो 1 5 इसमें अवेलेबल है। और कोई शुरू हो रहा है क्या 1 से, नहीं हो रहा। ठीक है ना, फिर अब जाओ यहाँ पे 1 3 पे, 1 3 3 से शुरू होने वाले देखें अपन, 1 3 3 1, 1 3 3 1 तो 1 1 होना चाहिए है। ठीक है, फिर अब आ जाएगा आगे अपन 1 5 पे। हर एक पेयर देखना है, हर एक मतलब इसका जो ऑर्डर पेयर है हर एक देखना है। 1 5 5 5 से शुरू होने वाला देखो कोई सा, 1 5 5 1 तो 1 1 है। फिर आ जाओ 2 2 2 2 2 4 तो 2 4 इसमें होना चाहिए है। फिर 2 4 4 से शुरू होने वाला देखो कोई सा, 4 2 2 4 4 2 तो 2 4 ये क्या जा रहा है। 3 1 1 से शुरू होने वाला कौन सा है ये, 3 1 1 3 तो 1 3 1 होना चाहिए, यही क्या 3 3। मतलब ऐसे सारे आप एलिमेंट एक एक चेक करना, तो ये सबसे निकल के आएगा हर एक के लिए। मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो रहा है, आप चेक कर सकते हैं कोई सा भी एक एलिमेंट लेकर, है ना। सिंस फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, it implies AC belongs to R. Therefore, it is transitive. तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, आपने रोस्टर फॉर्म बनाया, रोस्टर फॉर्म में जितने एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट को आपने चेक किया, बस देख लिया कि ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है। ठीक है ना, हर एक एलिमेंट आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सबके लिए कुछ ना कुछ ये पूरी कंडीशन फॉलो हो जाएगी। जैसे कि मान लो मैं ए बी और बी सी लेता हूँ, कोई सा भी आएगा ना, ए बी, सपोज मैंने ए बी ले लिया 5 1, ठीक है, मैं ले लिया एक 5 1। अब 1 से शुरू होने वाला कौन सा देखूं मैं, 1 शुरू होने वाला ये भी है, ये भी है, ये भी है, कौन सा देखूं, चलो ये देख लेता हूं, है ना। 5 1 और 1 3, 5 1 1 3 तो क्या होना चाहिए इसमें, 5 3 होना चाहिए। हाँ देखो 5 3 है। इस तरह से आप कोई सा भी रैंडमली एलिमेंट उठा के देखें, और वही चाहे आप तो इससे पहले यदि दिक्कत हो आपको तो कोई एग्जाम्पल लेके भी आप शो कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने 5 1 लिया, 5 1 बिलोंग्स टू आर एंड कौन सा ले लूँ, यही चलो 1 3 बिलोंग्स टू आर implies 5 3 बिलोंग्स टू आर। 5 3 इसमें कहीं है क्या, हाँ, तो ये कंडीशन कैसी है, ट्रू। तो देयरफॉर इट इज
ट्रांजिटिव। ठीक है, इस प्रकार अपन ने इसको क्वेश्चन बताया कि ये कैसा है, ट्रांजिटिव है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन में अभी आधा पार्ट हुआ है, आधा और बचा है अभी। इसमें आगे बोला है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, इसको रफ कर रहा हूं मैं, इसको आप समझ के नोट कर लें। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहा होगा ना, इस अपने वीडियो में आपको नीचे क्वेश्चन दिख रहा होगा। शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5, मतलब कि सेट कौन सा है, 1 3 5। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट 1 3 5। इसमें बोला है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर। रिलेटेड टू ईच अदर मतलब कि कहने का उनका ये है कि रिलेशन इसी से बताना है, रिलेटेड है एक दूसरे, मतलब इसी रिलेशन से होंगे, रिलेशन की डेफिनेशन दी है ना, इसी से। ये 1 3 और 5 एक दूसरे रिलेटेड है क्या, देखते हैं अपन। यस, देखो 1 इसमें लगाओ ए बी, यदि 1 को 1 के साथ लूं तो 1 1 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 - 1 0। यस, इट इज इवन। 1 को 3 के साथ लो, 1 3 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 - 3 - 2, कैसा है, इवन। 1 को 5 के साथ लो, 1 5 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 - 5 इक्वल टू -4, इवन। 1 1 1 3 1 5, मतलब कि ये आपस में रिलेटेड है। 3 से और देख लो, 3 1 बिलोंग्स टू आर, मतलब 3 - 1 बिलोंग्स टू 3 1 1 इक्वल टू, मतलब इवन। इस तरह से आप सारे एलिमेंट्स करके देखा ना, ये सारे क्या हो जाएंगे, इस रिलेशन से, इस रिलेशन में आना है, मतलब कि एक दूसरे से क्या है, ये रिलेटेड है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे 1 3 3 1 लिख दिया, फिर 3 3 3 लिख दूं, 3 3 बिलोंग्स टू आर, 3 - 3 इक्वल टू 0, इवन। ठीक है, फिर 3 5 आ जाएगा, बिलोंग्स टू आर, मतलब 3 - 5 इक्वल टू -2, इवन। दिस इज इवन। फिर 5 1 को देख सकते हो आप, 5 1 बिलोंग्स टू आर, मतलब 5 - 1 इक्वल टू 4, इवन। फिर 5 3 बिलोंग्स टू आर मीन्स 5 - 3 इक्वल टू 2, इवन। 5 5 बिलोंग्स टू आर, मतलब कि 5 - 5 इक्वल टू 0, मतलब इवन। तो इस पर क्या है, ये सारे क्या है, इवन है ईच अदर। एंड एक चीज उन्होंने बोली थी 1 3 5 रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ 2 4 एंड सेट 2 4। इसके भी हर एक एलिमेंट, मतलब 2 एलिमेंट है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें करके देख लो, 2 2 बिलोंग्स टू आर, मतलब 2 - 2 इक्वल टू 0, 4 4 बिलोंग्स टू आर, 4 4 बिलोंग्स टू आर, मतलब 4 - 4 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर 2 के साथ 4 को देख लो, 2 4 बिलोंग्स टू आर, मतलब 2 - 4 इक्वल टू -2। ये सब क्या है, इवन। तो अपन लिख सकते हैं देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ 1 3 5 are related to each other and each element of 2 4 is related to each other। यहाँ पे भी क्या आएगा, इज आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट में एक चीज और बोलिए लास्ट लाइन, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। ठीक है, इस तरह से अपन रिलेट करवाया। अब नेक्स्ट पार्ट और देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने बोला है कि नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5। 1 3 5 में 3 एलिमेंट है और दूसरा सेट, लेट इसको सेट अपन ए मान लेते हैं ना, एक सेट ए बस मानो, सेट ए हो गया एंड सेट 2 4। अब बोल रहे हैं कि नो एलिमेंट ऑफ दिस सेट
इज रिलेटेड टू दिस, इसका कोई सा भी एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। चेक कर लो, 1 को 2 के साथ देख लो, 1 2 बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या हुआ, इफ लगा दो यहाँ पे, इफ 1 2 बिलोंग्स टू आर मतलब 1 माइनस 2 इक्वल टू क्या हो रहा है -1, विच इज ऑड, ऑब्वियसली डज नॉट बिलोंग्स टू आर, है ना। ऐसे ही 1 4 बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 इक्वल टू -3, ये भी क्या आ रहा है ऑड, तो क्या हुआ, ये भी नहीं हुआ। ऐसे 3 को देख लो, 3 2 बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, ये भी क्या सा हो गया ऑड, मतलब अपन कह सकते हैं 3 4, तो 3 4 बिलोंग्स टू आर मतलब 3 माइनस 4 इक्वल टू 1 ऑड, 5 2 बिलोंग्स टू आर 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू ऑड, 5 4 बिलोंग्स टू आर मतलब 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 ऑड। सो अपन कह सकते हैं कि नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू 2 4, हैंस इट इज ट्रू, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट इट डाउन।